क्या एक अकेला इंसान किसी पूरे मुल्क की किस्मत बदल सकता है? इमेजिन करिए, आप एक दुश्मन देश के बीचों बीच खड़े, आपकी आइडेंटिटी फेक है, आपका मकसद सीक्रेट है, और अगर आप पकड़े गए तो आपकी अपनी गवर्नमेंट भी आपको पहचानने से इनकार कर देगी। ये कोई मूवी की कहानी नहीं है, ये उस शख्स की रियलिटी है जिसे दुनिया इंडियाज जेम्स बॉन्ड कहती है, लेकिन रियलिटी जेम्स बॉन्ड से कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज जब इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर अग्रेसिव है तो उसके पीछे एक दिमाग है, द फिफ्थ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में 7 साल अंडर कवर कैसे गुजारे, कैसे उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक थंडर में एक रिक्शा वाला बनकर टेररिस्ट को मात दी, और सबसे बड़ा सवाल, उनका डोवाल डॉक्ट्राइन इंडिया का फ्यूचर कैसे बदल रहा है। अगले कुछ मिनट्स में हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखेंगे, हम उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझेंगे जो अजीत डोवाल को एक आम ऑफिसर से एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट बनाती है। मई 1988 अमृतसर का गोल्डन टेम्पल टेररिस्ट ने अंदर पनाह ली हुई थी। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी कि एक गलत कदम और पूरा देश जल सकता था। तभी एक मामूली सा दिखने वाला रिक्शा वाला टेम्पल के पास घूमता हुआ नजर आता है। वो टेररिस्ट के पास जाता है और खुद को ISI का एजेंट बताता है, उन्हें कन्विंस करता है कि वो उनकी मदद करने आया है। वो रिक्शा वाला कोई और नहीं, IPS ऑफिसर अजीत डोवाल थे। उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उन्होंने अंदर रहकर टेररिस्ट की स्ट्रेंथ, उनके वेपन्स और उनकी पोजीशंस की पूरी डिटेल्स निकाल ली। जब NSG ने अटैक किया तो उनके पास वो इनसाइड इन्फो थी जो अजीत डोवाल ने अपनी जान हथेली पर रखकर इकट्ठा की थी। विदाउट शेडिंग एक्स्ट्रा ब्लड ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। यहाँ से दुनिया ने देखा कि अजीत डोवाल सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक मास्टर मैनिपुलेटर और स्ट्रेटजिस्ट हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकलकर IPS जर्नी शुरू करने वाले अजीत डोवाल हमेशा से अलग थे। उन्हें डेस्क जॉब नहीं, ग्राउंड रियलिटी पसंद थी। 1972 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करते हैं और फिर शुरू होता है वो दौर जहां उन्होंने इंडिया के सबसे मुश्किल रीजन्स मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में काम किया। लेकिन उनके करियर का सबसे बड़ा मिस्ट्री है उनका टीनर पाकिस्तान में 7 साल तक लाहौर में एक अंडर कवर एजेंट बनकर रहे। सोचिए उस मेंटल प्रेशर को, हर रोज मौत से सामना, हर सांस एक रिस्क। उनका सबसे बड़ा वेपन क्या था? उनका माइंडसेट। उनका मानना है कि डिफेंसिव होने से बेहतर है डिफेंसिव ऑफेंस, मतलब अगर दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उससे उसकी ही जमीन पर रोक दो। जब 2014 में वो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा के लिए बदल गई। इसे कहा गया द डोवाल डॉक्ट्राइन। अब इंडिया सिर्फ निंदा नहीं करता था, अब इंडिया एक्शन लेता था। सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, अजीत डोवाल की स्ट्रेटजी क्लियर थी। यू डोंट एंगेज विद द एनिमी ऑन देयर टर्म्स, यू क्रिएट योर ओन टर्म्स। उन्होंने इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज से निकालकर एक असर्टिव पावर बना दिया। उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं है, वो US, रशिया और मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के स्ट्रेटेजिक टाइज के आर्किटेक्ट भी हैं। क्योंकि अजीत डोवाल जानते हैं जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट होता है। हर पावरफुल स्टोरी में चैलेंजेस होते हैं। अजीत डोवाल को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। उनकी अग्रेसिव पॉलिसी को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डायलॉग के रास्ते बंद कर देती है। कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो लॉकडाउन हुआ उसमें डोवाल ग्राउंड पर थे। कुछ ने उन्हें हीरो कहा तो कुछ ने कंट्रोवर्शियल। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की दुनिया ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, ये ग्रे होती है। यहाँ कभी कभी बड़ा सैलाब रोकने के लिए छोटी आग जलानी पड़ती है। डोवाल का काम तारीफें बटोरना नहीं है, उनका काम है देश की नींद को सलामत रखना, चाहे उन्हें खुद सालों तक ना सोना पड़े। अजीत डोवाल की लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, साइलेंट एग्जीक्यूशन। शोर मचाने से जीत नहीं मिलती, प्लानिंग से मिलती है। दूसरा, इमोशनल कंट्रोल। दुश्मन के बीच रहकर भी अपने मिशन को ना भूलना। और तीसरा, अनवेवरिंग डिसिप्लिन। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर या एक क्रिएटर, याद रखिए आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन मिलकर किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। अजीत डोवाल एक इंसान नहीं, एक आइडियोलॉजी है। अगर देश के लिए लड़ना है तो सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग से लड़िए। अगर आपको ऐसी आइकॉनिक
पर्सनालिटीज की अनटोल्ड स्टोरी पसंद है तो आइकन स्टोरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर आइकन के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो आपको बदल सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।